मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सीएम ट्वीट करते थे, हम काम करते हैं। 5 साल तक पेपर लीक होते रहे और आप होटलों में सोते रहे। हमारे समय पेपर हुए लेकिन एक भी लीक नहीं हुआ। हर दिन पेपर लीक करने वाले पकड़े जा रहे हैं। यह चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। भजनलाल शर्मा के बयान पर अशोक गहलोत ने पलटवार करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 2013 से 18 तक भाजपा सरकार में 13 पेपर लीक हुए। सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभ्यर्थी जब कोर्ट में गए तब जाकर पेपर लीक पर संज्ञान लिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को भरतपुर में अंत्योदय कल्याण समारोह में शिरकत की। उन्होंने 92,192 निर्माण श्रमिकों के खातों में 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश भर में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। सीएम ने गरीबी हटाने के नारे को लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा। भजनलाल ने कहा, कांग्रेस में नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक सभी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबों से उनका कभी कोई वास्ता नहीं रहा। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के जरिए गरीब तबके को फायदा पहुंचाया। सीएम ने कहा, हमने बीपीएल मुक्त गांव बनाने का ऐलान किया है। पहले चरण में 5,000 गांवों को बीपीएल मुक्त बनाया जाएगा। आज 92,000 से ज्यादा निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। सीएम ने मंच से कहा, स्वामित्व योजना के तहत आज हमने 20,000 पट्टे बांटे, 311 लोगों को डेयरी बूथ आवंटित किए हैं। मुफ्त चश्मा देने की योजना के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम उनके विचारों को पूरा कर रहे हैं, यह हमारी प्राथमिकता है। आज भरतपुर से कई योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। भरतपुर ब्रजभूमि है, यहाँ से विचार निकलेगा तो पूरे देश में जाएगा। अशोक गहलोत ने कहा, फरवरी 2025 में नवलगढ़ में एक सेंटर पर RAS प्री परीक्षा के पेपर का लिफाफा खुले मिलने पर भी कोई जांच नहीं की गई। मामला दबा दिया गया, उसकी जांच क्यों नहीं की? हमारी सरकार के दौरान पहली बार एसओजी ने अभियान चलाकर कार्रवाई की और 200 से अधिक गिरफ्तारियां की। देश में पहली बार पेपर लीक के खिलाफ 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक सजा और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का कानून बनाया, जिससे पेपर लीक पर रोक लगी। सरकार ने गड़बड़ी की आशंका होते की जाँच करवाई एवं आवश्यकता पड़ने पर पेपर रद्द किए। आपने देखा होगा, राजस्थान के तहत राजस्थान के अंदर 35 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए थे, लेकिन आपने देखा पहली तिमाही के अंदर आने वाली राजस्थान दिवस 30 मार्च को हम 3 लाख करोड़ रुपए के लगभग काम को धरातल पर ले आएंगे। ये हमारी सरकार है जो समयबद्ध तरीके से आपको करके बता रही है। मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपसे हमने वायदा किया था किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे, 6,000 से 8,000 किया और अभी 8,000 से 9,000 करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जल्दी आपके यहां हमारे 9,000 रुपए किसान सम्मान निधि के भी आपको आने वाले हैं। पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती आज की जरूरत है, उसे बढ़ावा देने के लिए मैंने जैसा कहा, बैलों की खेती करने के लिए काम हमने किया है, क्योंकि हमारे ऐसे किसान हैं जो आज बैल रखते हैं, बैलों से खेती करते हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथ ही ड्रिप फव्वारा सिंचाई, सौर पंप, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन देने का काम भी कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं किसान के पास अगर एक ही काम है खेती का, तो उसका परिवार उस खेती के काम से नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि खेती के काम से परिवार भी चले। हम चाहते हैं कि किसान को कोई ना कोई साइड में उसकी कोई बिजनेस हो, कोई ऐसा काम हो उससे जुड़ा हुआ, जिससे कि किसान की आय बढ़े और किसान खुशहाल हो। तो इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं, चाहे वो फव्वारा ड्रिप सिस्टम हो, मधुमक्खी पालन हो, पशुपालन हो, ये काम हमारा किसान कर सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, क्या आपने देखा होगा, 72 लाख किसानों, इनके समय में 64 लाख थे, हमारे समय में 72 लाख है। ये भी नोट कर लीजिए, क्योंकि हमने जब इनसे कहा था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सम्मान निधि दे रहे हैं, तो हमने कहा कि जो किसान ऐसे हैं जिनके पिता जा चुके हैं, उनका नामांतरण नहीं खुला है, पोत हो चुके हैं, इस सरकार ने वहां वो सूची भी नहीं भेजी थी। 64 लाख किसान से 72 लाख किसान करने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिससे उन किसान के बेटों को भी किसान सम्मान निधि मिले। और ये किसान सम्मान निधि 1,400 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई है। करीब 47 लाख किसानों को लगभग 29,000 करोड़ रुपए अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण बीमा वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक
बीमा क्लेम वितरित किए गए हैं। राम सेतु, जैसा मैंने बताया, पानी सिंचाई की राम सेतु ERCP परियोजना हमारी चल रही है। इसी परियोजना के जो लाभ हमारे जिलों को 17 जिलों को लाभ मिलेगा। इस योजना के 12,000 करोड़ रुपए से अधिक कार्य क्रियान्वित प्रारंभ कर दिया गया है। यमुना समझौते का मैंने बताया। एक मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना के तहत पशुओं का निःशुल्क बीमा करने के लिए 9 लाख पशुपालकों के 20 लाख से अधिक पशुओं का पंजीकरण भी किया गया है। क्यों उनका पशुओं का भी बीमा होना चाहिए, क्योंकि पशु भी महंगा हो गया। कितने में गाय आती है, भैंस आती है, ऊंट आता है। अगर किसान का पशु किसी बीमारी के कारण मरता है तो हमने उसका भी बीमा करने का काम किया है। भाई ये नहीं जानते हैं, इनको पता नहीं है, किसान के लिए एक पशु अगर जाता है तो कितना लॉस होता है। अरे भाई, मुर्गे के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हमारे किसान भाई के लिए ये बहुत बड़ी क्षति होती है।